1929 में हर्बर्ट गोल्डस्टीन ने सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से टेलीग्राम के जरिए पूछा कि क्या वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। आइंस्टाइन ने हर्बर्ट के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं स्पिनोज़ा के ईश्वर में विश्वास करता हूँ, जो यूनिवर्स में मौजूद तत्वों में समाहित है, न कि ऐसे ईश्वर में जो मनुष्यों के जीवन और उसके भाग्य को निर्धारित करता है। कौन है ये स्पिनोज़ा और ईश्वर को लेकर उनकी व्याख्या क्या है, आइए जानते हैं। 24 सितंबर 1632 को बेनेडिक्ट डी स्पिनोज़ा का जन्म हुआ। स्पिनोज़ा पुर्तगाल के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन यूरोप में यहूदियों का कोई भविष्य नहीं था। इसलिए स्पिनोज़ा के पिता अपने परिवार को लेकर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम चले गए। स्पिनोज़ा एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, इसलिए उन्हें बचपन से ही यहूदी मजहब के संस्कार विरासत में मिले थे। उस वक्त के यहूदी समाज में बच्चे की शिक्षा और उसकी तरबियत पर मजहब हावी होता था, इसलिए स्पिनोज़ा को भी यहूदी धर्म के हिसाब से शिक्षा दी गई। बचपन से ही स्पिनोज़ा भेड़ चाल से अलग चलते थे। विरासत में जो धर्म मिला उसे यूं ही स्वीकार कर लेना, ये बात स्पिनोज़ा की फितरत में नहीं थी। इसलिए स्पिनोज़ा के अंदर यहूदी मजहब को गहराई से जानने की ललक पैदा हो गई। जिज्ञासा की इसी ललक में उन्होंने यहूदियों की ज़्यादातर उपलब्ध किताबें पढ़ डाली। इन किताबों की बहुत सी बातें स्पिनोज़ा की बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। वे अपने अंतर मन में उठते सहज प्रश्नों को लेकर सिनेगॉग के रब्बियों से सवाल करते तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। इसी वजह से 14 साल की उम्र तक स्पिनोज़ा ने हिब्रू सीखी, ताकि वे यहूदियों के ग्रंथों को मूल भाषा में पढ़कर उसे बेहतर ढंग से समझ सकें। स्पिनोज़ा के पिता एक व्यापारी थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाए, लेकिन स्पिनोज़ा को अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहूदियों के तमाम ग्रंथों को खंगालने के बाद भी उन्हें इन पुस्तकों में कुछ भी अलौकिक नहीं लगा। 20 साल की उम्र में ही वे समझ चुके थे कि उनके मजहब के ईश्वरीय ग्रंथों में कुछ भी ईश्वरीय नहीं। ये किताबें इंसानों ने इंसानों के लिए ही लिखी हैं। यहूदियत से मोहभंग होने के बाद उनका रुझान ईसाइयों की किताबों की ओर गया। वे एम्स्टर्डम की लाइब्रेरी में जाते और वहां घंटों बैठकर ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में सर खपाते। वे ईसाइयों के चर्च में जाते और वहां रखी किताबों को भी पढ़ते। बाइबिल, होली स्पिरिट, जीसस और यहोवा को लेकर वे पादरियों से प्रश्न करते, लेकिन ईसाइयत ने भी उन्हें निराश किया। यहाँ भी कुछ नहीं था सिवाय इसके कि ईसाइयत भी इंसानी दिमाग की उपज ही थी। इसमें भी अलौकिक और ईश्वरीय जैसा कुछ नहीं था। 22 साल की उम्र तक स्पिनोज़ा ने दार्शनिकों के विचारों को पढ़ना शुरू किया और इन दार्शनिकों को पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि 24 की उम्र में स्पिनोज़ा ने यहूदियत की आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने यहूदी धर्म के धर्मगुरुओं को समाज का खून चूसने वाला जोंक कहा और यहूदी धर्म को इतिहास का वैचारिक कचरा कहा, जिससे यहूदी इतने नाराज़ हुए कि 1656 में उन्हें यहूदी समाज का गद्दार करार देकर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इस घटना के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनके समाज ने तो उनसे नाता तोड़ ही लिया था, परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। आजीविका के लिए वो लेंस को घिसने का काम करते थे और बाकी समय अध्ययन की गहराइयों में खोए रहते। वे बिल्कुल अकेले हो गए थे। इस अकेलेपन में ही उन्होंने फिलॉसफी की कई गुत्थियों को सुलझाया और एक महान दार्शनिक के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हुए। उनकी ज़िंदगी में ही उनके विचार इतने मशहूर होने लगे कि सत्य के खोजियों की एक अच्छी खासी तादाद उन्हें सुनने पढ़ने एम्स्टर्डम आने लगी। यहूदी धर्म की आलोचना के साथ ही स्पिनोज़ा ने ईसाइयों के धार्मिक सिद्धांतों की भी खुलकर मुखालफत शुरू कर दी। उन्होंने ईसाइयत की धार्मिक पुस्तकों को तो खारिज किया ही, साथ ही ईसाइयत और यहूदियत के गॉड के कॉन्सेप्ट को भी मानने से इनकार कर दिया। खुदा को लेकर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे प्रचलित धर्म खल्क और खुदा, क्रिएटर और क्रिएशन को दो अलग अलग एंटिटी मानते थे। खुदा ने ये कायनात बनाई और वही इस कायनात को चला रहा है। इस प्रचलित अवधारणा से अलग स्पिनोज़ा ने जो तर्क दिया उसके अनुसार क्रिएटर और क्रिएशन दोनों एक ही एंटिटी हैं। उन्होंने इसे एब्सोल्यूट सब्सटेंस का नाम दिया। रेने डेकार्टे के एब्सोल्यूट सब्सटेंस की अवधारणा में फेरबदल करते हुए उन्होंने बताया कि मन और शरीर, जड़ और चेतन ये एब्सोल्यूट सब्सटेंस के ही अंग हैं। सीधे अर्थों में कहें तो यूनिवर्स इज़ गॉड एंड गॉड इज़ यूनिवर्स। खुदा और कायनात अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये कायनात ही खुदा है और खुदा ही कायनात है। अगर इस खुदा को समझना हो तो किसी मजहब की ज़रूरत नहीं है, न ही मजहब की किताबों में सर खपाने की ज़रूरत है, बल्कि फिजिक्स, मैथ्स और जियोमेट्री के जरिए इस खुदा को समझा जा सकता है। यह ईश्वर हर जगह मौजूद होते हुए भी कहीं नहीं है। यह विचार और
और पदार्थ के रूप में आपके भीतर होते हुए भी आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता, आपके कर्मों का हिसाब नहीं रख सकता, पैगंबरों को नहीं भेज सकता। न स्वर्ग है, न नर्क है और न ही मृत्यु के बाद कोई जीवन। यह सृष्टि ही ईश्वर है। विचार और विस्तार ये सृष्टि के दो रूप हैं। जीवन का संबंध भाग्य से नहीं है। जीवन प्राकृतिक नियमों से चलता है और ये प्राकृतिक नियम ईश्वर का विस्तार है। शरीर और चेतना दो अलग अलग बातें जरूर हैं, लेकिन यह दोनों इस भौतिक जगत का ही अंग हैं। इस तरह ईश्वर भी भौतिक ही है। इस सृष्टि में भौतिकता से अलग कुछ नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि पारलौकिकता नाम की कोई चीज़ इस सृष्टि में नहीं हो सकती। जीवन भी भौतिक है और मृत्यु भी भौतिक है। ईश्वर भी भौतिक है और आत्मा भी भौतिक है। स्पिनोजा के ईश्वर के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, उसके पास उद्देश्य या इरादे नहीं हैं। स्पिनोजा का ईश्वर बुद्धि और इच्छा से मुक्त है, साथ ही वह प्रेम और प्रतिक्रिया से भी मुक्त है। स्पिनोजा के ईश्वर के पास यूनिवर्स से अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है। न उसमें चेतना है, न बुद्धि, न भावना और न ही कोई उद्देश्य, बस अभिव्यक्ति है जिसे वह नेचुरल फिनोमिना के माध्यम से व्यक्त करता है। ईश्वर की इस अभिव्यक्ति को समझने के लिए धर्म की नहीं बल्कि फिजिक्स की जरूरत होगी। ईश्वर में जड़ और चेतन के जो तत्व मौजूद हैं वो ईश्वर के ही रूप हैं। इनसे अलग ईश्वर कुछ नहीं। स्पिनोजा की इस फिलॉसफी को पैंथिज्म कहा जाता है, यानी सर्वेश्वरवाद। एवरीथिंग इज गॉड। ईश्वर को लेकर स्पिनोजा की इस फिलॉसफी से ईसाई और यहूदी दोनों मजहबों ने उन्हें नास्तिक करार दे दिया, क्योंकि स्पिनोजा का ईश्वर धर्मों के ईश्वर से मेल नहीं खाता था। स्पिनोजा का ईश्वर बुद्धि विहीन था, प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता था और अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं रख सकता था। बाइबिल और तोरा के खिलाफ स्पिनोजा के विरोधी विचारों से यहूदी और ईसाई तो पहले ही नाराज थे। अब ईश्वर को लेकर स्पिनोजा के इस नए दर्शन से वे आग बबूला हो गए और उन्होंने स्पिनोजा के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। स्पिनोजा पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन वे रुके नहीं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, राजनीतिक दर्शन, नैतिकता का दर्शन, मन का दर्शन, विज्ञान का दर्शन और तर्क का दर्शन। स्पिनोजा ने 45 साल की जिंदगी में फिलॉसफी के हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन जीते जी उनकी कोई भी किताब प्रकाशित ना हो पाई। 1677 में भौतिक तत्वों से बने स्पिनोजा भौतिकता में विलीन हो गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके शागिर्दों ने उनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया। स्पिनोजा के दर्शन ने एक समय दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यही वजह है कि स्पिनोजा के बाद के तमाम दार्शनिक स्पिनोजा से प्रभावित नजर आते हैं। 1785 में फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी ने स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद की निंदा करते हुए लिखा, स्पिनोजा का सिद्धांत शुद्ध भौतिकवाद है। यहाँ प्रकृति और ईश्वर द्वारा विस्तारित पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है। यह तर्कवाद है जिसका अंतिम परिणाम नास्तिकता ही है। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद या पैंथिज्म ईश्वर को स्थापित नहीं करता, बल्कि यह सृष्टि को ईश्वर मानकर ईश्वर की अहमियत, उसकी रूहानियत और उसकी ज़रूरत का अंत कर देता है। जैकोबी ने जो शंका जाहिर की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि स्पिनोजा के विचारों से बाद के कई दार्शनिकों को नास्तिकता की प्रेरणा मिली। स्पिनोजा से प्रभावित होकर अंग्रेज कवि पर्सी बिशे शेली ने नेसेसिटी ऑफ एथिज्म यानी कि नास्तिकता की आवश्यकता लिखी। शैली का ये शोध पत्र अपने आप में एक क्रांति था, क्योंकि इस किताब से पहले नास्तिकता को लेकर इतनी स्पष्टता से किसी ने बात नहीं की थी। इस किताब की भूमिका में शैली लिखते हैं, मान्यताएं अनैच्छिक होती हैं, इसलिए नास्तिक ऐसा होने का चुनाव नहीं करते। सृष्टि का अवलोकन करने पर ईश्वर की आवश्यकता स्पष्ट नहीं होती। फिजिक्स के नियमों को थोड़ा भी समझने वाला मनुष्य ईश्वर की अवधारणा को सत्य नहीं जान सकता। एक स्वस्थ मन कभी भी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकता। ईश्वर और धर्म यह कल्पनाएं हैं और इन कल्पनाओं को नकारने वाले मनुष्य को सताया नहीं जाना चाहिए। स्टीवन नेडलर ने लिखा, स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद या पैंथिज्म इंसान को नास्तिकता की ओर ले जाएगा या आस्तिकता की ओर। ये बात दृष्टिकोण के विश्लेषण पर निर्भर करती है। अगर आप सर्वेश्वरवाद में मजहबी खुदा को ढूंढ लेते हैं तो समझिए कि स्पिनोजा सर्वेश्वरवादी नहीं है, क्योंकि स्पिनोजा का ईश्वर श्रद्धा या धर्म का विषय है ही नहीं, बल्कि ये अध्ययन और तर्क का विषय है। धार्मिकता एक पाखंड है और तर्क सृष्टि को जानने का मार्ग। आखिर में अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं। 1929 में आइंस्टीन ने कहा था कि वे स्पिनोजा के ईश्वर को मानते हैं। आइंस्टाइन की इस बात की गहराई को समझिए। आइंस्टाइन के बाद के विचारों को जानने से स्पष्ट होता है कि वे किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन 1929 में वे ऐसा नहीं कह पाए।
आइंस्टीन सीधे तौर पर कह सकते थे कि वे किसी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अक्सर विवादों से बचने की कोशिश करता है। मैं स्पिनोजा के ईश्वर को मानता हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने उस वक्त खुद के ऊपर नास्तिक होने का लेबल नहीं लगने दिया। अगर आइंस्टाइन स्पिनोजा के खुदा को मानते थे तो धर्म के बारे में आइंस्टीन की राय क्या थी? स्पिनोजा ने तो धर्म को कूड़ेदान में फेंक दिया था। फिर आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों कहा कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा? दरअसल आइंस्टीन ने ये बात 9 सितंबर 1940 को न्यूयॉर्क में हुए यहूदियों के धार्मिक सेमिनार में कही थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर वेदना झेल रही थी। यहूदी समाज के लिए ये बेहद मुश्किल दौर था। यहूदियों को उनके मजहब और नस्ल की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में आइंस्टाइन ने यहूदियों के धर्म को लेकर ये बात कही ताकि वे धर्म के नाम पर यूनाइट रहें। हालांकि ये पंक्ति उनके पूरे भाषण की आखिरी लाइन है। उनकी इन लाइनों को पूरे संदर्भ के साथ ही देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, धर्म जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने का जरिया हो सकता है और इसके लिए उसे विज्ञान के मार्गदर्शन की जरूरत भी नहीं। फिर भी हमें ये समझना होगा कि धर्म द्वारा जीवन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में विज्ञान का क्या योगदान होता है। लेकिन विज्ञान और इसके सिद्धांतों के साथ वही खड़ा हो सकता है जो सच्चाई और समझ की आकांक्षा से पूरी तरह ओतप्रोत हो, और भावना का ये स्रोत धर्म से ही पैदा होता है। इसके लिए इस संभावना में भी विश्वास की जरूरत है कि सृष्टि के अस्तित्व के लिए मान्य नियम कितने तर्कसंगत हैं। मैं इस गहन विश्वास के बिना एक सच्चे वैज्ञानिक की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर अपनी इस अवधारणा को मैं एक पंक्ति में व्यक्त करूं तो मैं कहूंगा कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। उनके इस वक्तव्य के बाद दुनिया भर में आइंस्टीन धार्मिक गिरोहों के हीरो बना दिए गए, क्योंकि उनकी इस बात से ईश्वर और धर्म पर वैज्ञानिक मोहर लग चुकी थी। अब धर्मगुरु धर्म से असंतुष्ट लोगों को ये समझा सकते थे कि देखो, जब इतने बड़े साइंटिस्ट धर्म के बिना विज्ञान को लंगड़ा बता रहे हैं तो तुम्हारी क्या औकात है। आइंस्टीन के इस वक्तव्य से धार्मिक गिरोह तो खुश हुए, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक नाराज हो गए और उन्होंने आइंस्टीन को वैज्ञानिक के लिबास में छुपा हुआ कट्टरपंथी तक कह दिया। आखिरकार 8 साल बाद आइंस्टीन को सफाई देनी पड़ी। अपने वैज्ञानिक मित्र को दिए जवाब में उन्होंने लिखा, ये निश्चित तौर पर एक झूठ है जो आपने मेरे धार्मिक विश्वासों के बारे में पढ़ा। ये एक ऐसा झूठ बन चुका है जिसे जानबूझकर दोहराया जा रहा है। मैं निजी तौर पर किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर मेरे अंदर कुछ है जिसे धार्मिक कहा जा सकता है तो वह प्रकृति के लिए उस सीमा तक नितांत प्रशंसा है जहां तक हमारा विज्ञान इसे प्रकट कर सकता है। आइंस्टीन ने 1955 में अपनी मौत से 1 साल पहले भी जर्मन भाषा में एक पत्र लिखा था। वे लिखते हैं, मेरे लिए ईश्वर शब्द इंसानी कमजोरी की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय में किसी ईश्वर का विचार एक बालक की जिज्ञासाओं जैसा ही है। आप मुझे नास्तिक कह सकते हैं, लेकिन मैं पेशेवर नास्तिकों की जमात से खुद को अलग रखता हूँ। 17वीं सदी के उस दौर में जब स्पिनोजा ईश्वर को खोज रहे थे, तब यूनिवर्स को समझने का एकमात्र जरिया फिलॉसफी ही थी। विज्ञान की अनुपस्थिति में मानव जिज्ञासा को शांत करने की दिशा में दर्शन शास्त्र अपनी भूमिका निभा रहा था। मेरी राय में दुनिया के 4000 धर्मों के खुदा महज धार्मिक विचार हैं, तो स्पिनोजा का ईश्वर भी एक दार्शनिक विचार से ज़्यादा और कुछ नहीं है। धर्मों का खुदा सुनता है, बोलता है, किताबें भेजता है, इनाम देता है, सजाएं देता है, बनाता है, बिगाड़ता है, बुद्धिमान है, शक्तिमान है, लेकिन वह स्पिनोजा के खुदा से कमज़ोर है। स्पिनोजा का खुदा बुद्धिहीन होने के बावजूद इतना ताकतवर है कि वो तमाम मजहबी खुदाओं की हत्या कर देता है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।